नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 8 बजने के साथ ही यूपी मांगे उत्तर शुरू हो जाता है, लेकिन यूपी मांगे उत्तर में आज हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे और जो पहला मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे 24 की लड़ाई मुस्लिम लीग पर आई। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये घोषणा पत्र से जुड़ा है क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। जो 24 की लड़ाई है वो मुस्लिम लीग पर क्यों आई, यही हम आपको बताएंगे। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और महज एक सप्ताह बाद प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने लिए तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। 5 अप्रैल को इस बीच कांग्रेस का घोषणा पत्र आ जाता है और उसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला और कहा कि इसका एजेंडा आजादी के समय के मुस्लिम लीग वाला है और इससे तुष्टीकरण की बू आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी को लेकर जेपी नड्डा तक हमलावर हो गए। वहीं बीजेपी के हमले का कांग्रेस भी पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या 24 की लड़ाई मुस्लिम लीग पर आई? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। कांग्रेस पार्टी ने बीते शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है, जो कि 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही है। चुनाव घोषणा पत्र में मतदान के तरीके में बेहतरी की बात की गई है। इस मैनिफेस्टो में एक तरफ जहां कांग्रेस इस बात का भी वादा कर रही है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो बिना भेदभाव किए सभी नागरिकों के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद की रक्षा करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का चुनावी ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है, इसलिए आरएसएस को अपने सबसे अच्छे दोस्त मुस्लिम लीग की याद आने लग गई है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस का न्याय पत्र भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए वायदा किया है कि अगर उनकी पार्टी को मौका दिया जाता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28 और 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। बीजेपी को कांग्रेस का यही वादा गले से नीचे नहीं उतर रहा है और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देख ली कि जो 24 की लड़ाई है वो मुस्लिम लीग पर क्यों आ गई है। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। समझिए कि आखिरकार बीजेपी मुस्लिम लीग क्यों कह रही है। रिपोर्ट आपने देख ली है, बताते हैं विवाद है क्या, किन वादों पर विवाद हो रहा है। देखिए, आप 2 विवाद देखिएगा। मुस्लिम लीग 1936 की हम बात करें, मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के लिए बनी, जिसमें शरिया की रक्षा करेंगे, ये मुस्लिम लीग ने कहा था। मुस्लिम लीग बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। और तीसरा बिंदु था मुस्लिमों की स्कॉलरशिप, नौकरी के लिए संघर्ष। ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अब जो कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र लाई है उसमें कुछ मिलता जुलता वही है। तय करेंगे अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो, ये घोषणा पत्र में कांग्रेस की नहीं। भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। तीसरा, मुस्लिम छात्रों को वजीफे पर पढ़ने विदेश भेजेंगे, ये कांग्रेस कह रही है। अब ये मुस्लिम लीग का आपने देखा कि जो एजेंडा था और ये अब कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है ये है। इसी पर जो हो रही है वो कहीं ना कहीं वार पलटवार की राजनीति चल रही है
और आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ ऋचा सिंह रहेंगी बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुधा मिश्रा जी भी रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। जैसे ये मेहमान जुड़ेंगे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सुधा मिश्रा हमारे साथ, ऋचा सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। ऋचा जी, आपको क्यों लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है चुनाव का कांग्रेस का, ये मुस्लिम लीग से है? क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, आपके बड़े लीडर्स उठा रहे। जी देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र कम लगता है, बल्कि एक धर्म विशेष के वोटों की झपटमारी करने का और एक धर्म विशेष के वोटों की झपटमारी के माध्यम से ध्रुवीकरण करने का पत्र ज्यादा लगता है। आखिर एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को क्या इस देश के संविधान में यकीन नहीं है? क्या कांग्रेस फिर से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की स्थिति में ले जाना चाहती है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार पुरजोर न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि कानून के माध्यम से जो महिलाओं के लिए अपमानजनक, मुस्लिम महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो अपमानजनक। बीजेपी को नहीं चाहिए, बीजेपी भी तो हिंदुत्व की बात करती है, वो भी तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है। आप भी जगह जगह राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो वही है। आपको हिंदू वोट चाहिए, उनको मुस्लिम वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये सनातन देश है भारत, और भारत में सनातन परंपराओं का अपमान करने का जो पूरा कल्चर है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारत के सनातन परंपरा को न सिर्फ बचाए रखना चाहती है, बल्कि उसका संवर्धन भी करना चाहती है, और कर भी रही है। और आप देख सकते हैं कि 500 सालों का इंतजार था राम मंदिर, आज वो बनकर पूरा हुआ है। जनता तो राम मंदिर किसके लिए आप दुहाई दे रही हैं ऋचा जी? इसलिए ना, हिंदुत्व वोटरों के लिए ना। देखिए, अगर हिंदुत्व वोटों की बात होती तो हम सबका साथ सबका विकास हमारा नारा नहीं होता। ऋचा जी वो कहने के लिए ना, अब ऐसा तो नहीं है आपने राम मंदिर बनवा दिया, आप क्या आइडियोलॉजी हिंदुत्व के एजेंडे की है, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप जो मस्जिद बनेगी मुस्लिमों की उसमें आप वहां पर आप लोग पैसा लगाएंगे, वहां खर्चा करेंगे, आप वहां पर मेहनत करेंगे, ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी योजनाओं में धर्म के, देखिए मुख्य बात यह है कि आप धर्म के आधार पर इस देश को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक वर्ग विशेष के वोटों की झपटमारी करने का प्रयास है, और ये कुत्सित प्रयास है। आखिर आपको क्यों लगता है कि महिलाओं के लिए 3 तलाक की व्यवस्था होनी चाहिए? आपको क्यों लगता है कि एक वर्ग विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए पर्सनल कानून होने चाहिए? क्या आपको इस देश के संविधान में भरोसा? चलिए ऋचा जी मैं लौटूंगा। ऋचा जी, सुधा मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी है। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है जो आपका चुनावी घोषणा पत्र आया है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए आपकी ये चुनावी घोषणा पत्र में, इसलिए मुस्लिम लीग से मिलता है ये। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जो लफाजी ये लोग करते हैं ना, झूठ जो परोसते हैं, इसको बंद करवाना बहुत जरूरी है। घोषणा पत्र के बारे में इन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि न्याय पत्र का इस देश के लोगों के बारे में बात करना, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों के बारे में बात करना, इस देश के युवाओं के रोजगार के बारे में बात करना, महंगाई दूर करने की बात करना, अगर ये सच में मुस्लिम लीग लोग करते थे तो मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार बनके बंगाल में क्या कर रही थी? जरा प्रश्न करिए ना इन लोगों से। ये मात्र झूठ परोसने वाले लोग हैं जो लोगों को बरगलाने का लगातार काम करते हैं। ये कह रहे हैं धर्म विशेष, हम धर्म विशेष की बात ही नहीं करते हैं। हम सीधे कहते हैं कि जो लोग जहां भी पिछड़े हो, जिस भी धर्म जात से आते हो। सुधा जी, आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है जिसे आप न्याय पत्र कह रही हैं, उसमें लिखा है तय करेंगे अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो। भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम छात्रों को वजीफे पर पढ़ने विदेश भेजेंगे। ना देखिए, ये जो इन लोगों के कोड लाइन है इनको लेके मत चलिए। सबसे पहले न्याय पत्र को देखिए, उसमें क्या क्या बातें और क्यों कही गई हैं, इस देश के विकास में उसका क्या योगदान हो सकता है। ये लोग तो जानबूझ के वामपंथ ला दिए, मुस्लिम तो अब जो मैं 3 लाइन का जिक्र कर रहा हूं उस पर आप जवाब दे दीजिए ना, फिर मैं उनसे जवाब लूंगा कि आप ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ना जब आप न्याय पत्र के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा आपके पास हो, आप इन्फॉर्मेटिव ही नहीं, इनकी बात सुन रहे हो, इनकी बात को सच मानना कहाँ से हो गई राजनीति? राजनीति तो तब होती जब आप मेरी मैनिफेस्टो, हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ते, जानते कि उसमें किन किन मुद्दों की बात हो रही है। ये क्या कह देंगे? ये लोग झूठ फैलाने वाले लोग हैं जो मात्र अपने लफाजी से इस देश के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ऋचा जी, आप लोग झूठे हैं, आप लफाबाजी कर रही हैं। सुधा मिश्रा जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप लोग झूठे हैं।
ये आपके शब्द है, मैंने कहा ये लोग झूठ और लफाजी करते हैं, ये लोग हैं, ये आप कह अरे रहे हो। सुधा जी, मैं आपकी तो बात कह रहा हूँ, आपने ही तो कहा ये झूठे लोग हैं। इनकी बातों को मैंने इन दोनों में बहुत अंतर होता है, इनकी बातें लफाजी है, ये लोग लफाजी है। चलिए, दोनों अब वो में बहुत ऋचा अंतर जी है। सुन रही है, आपको ऐसे- जवाब दे देंगे। ऐसे मत ठीक है घुमाइए। ऋचा जी। प्रवक्ता यहाँ पे कोई मूर्ख बन के नहीं बैठा हुआ ठीक। है, बातों को घुमाइए मत। मैं सीधे कह रही हूँ कि ये लोग मात्र प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ठीक है, झूठ जुमलों को फैलाते हैं, इनके साथ में जुमला ही विकास ठीक है, जवाब ले और ले सुधा जी, विकास जवाब ले है, लेते ऋचा जी है। बिल्कुल। देखिए, सांच को आंच नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 दशकों में लफाजी की है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस हम लोग पार्टी को हेलीकॉप्टर से घोषणा बाई पत्र रोड नहीं गए ना, पत्र जारी इसलिए करना लफाजी पड़ रहा होती है। है। हम लोग हेलीकॉप्टर से बाई रोड नहीं गए। संकेत है कि कांग्रेस ने 5 दशकों के साथ 5 दशकों तक इस देश के साथ अन्याय किया है, अन्याय की जरूरत पड़ रही है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इस देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसी भी धर्म और जाति के आधार पर कोई योजना नहीं बनती है और न धर्म और जाति के आधार पर किसी को कोई संरक्षण दिया जाता है। आखिर एक देश है तो एक संविधान से आपको क्या दिक्कत है? आपको एक धर्म विशेष के लिए पर्सनल लॉस की क्यों जरूरत पड़ती है? आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति देंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि दलित छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति होनी चाहिए? आपको नहीं लगता गरीब छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति होनी चाहिए? आप कहते हैं कि हम उनके विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप दलित, पिछड़े या फिर अल्पसंख्यक या फिर गरीब छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपकी सारी बात घूम फिर के एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के वोटों के ध्रुवीकरण पर चूंकि टिकी हुई है, इसीलिए आप बार बार ठीक है, पर्सनल ठीक है। लॉस को लागू करने की बात करते हैं। आप महिला हैं, आप मुझे देखिए सुधा जी, उन्होंने बिंदु बताए, आप इनको आप बिंदु समझा दीजिए ना। ऋचा जी, आप सुन लेते हैं। ऋचा जी, जो आप कह रही है और इनके घोषणा पत्र में क्या है, सुन लेते हैं। नहीं ऋचा जी, आप बिंदु बताइए ना, आपने क्या रखा है, मुस्लिमों के लिए क्या रखा है आपने? आप देखिए कि मुस्लिमों के लिए अगर हम ठीक है ऋचा जी, रुकिए ना, सुधा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। घर दिए गए, जल्दी से मुझे अगले मुद्दे पर भी चर्चा करनी है आपसे। कोई भेदभाव नहीं किया गया। अरे ऋचा जी रुकिए ना, सुधा जी आपके बात का जवाब दे रही है, मुझे अगला मुद्दा भी चर्चा करना है आपसे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या क्या लिख के आया बोलना पूरा है आपको, सुन लीजिए वो आपको पूरा हो गया होगा। जी। बहुत जरूरी इस बात को जानना है कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो इस देश में चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हों, फिर यहाँ पे कैसे ये लोग कहते हैं धर्म विशेष, बात ही खत्म हो गई ना। अगर ये सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अरे सुधा जी, आप बता नहीं रही क्यों, आपके चुनावी घोषणा पत्र में है क्या? नहीं, अगर भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास चलिए, मैं लौटूंगा, मैं दूसरे